फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक साइंस। इन दिस वीडियो वी आर स्टडीड क्लास 6 चैप्टर 4 ऑफ साइंस, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। तो अब हम इसे समझेंगे कि क्या होता है। डिफरेंट material allow different amount of light to pass through them depending on its property called transparency। इसका मतलब है different material allow different amount of light to pass through them depending on its property are called transparency। So friends, different material allow to उसमें से different amount of so friends, इसका क्लियरली मतलब है डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट अमाउंट की ही लाइट पास होती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। बेस्ड ऑन transparency material can be classified into three types। मतलब है बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी जो मटेरियल होते हैं कैन बी क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाइड करते हैं थ्री। बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। मतलब बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होके जो मटेरियल है उनको क्लासिफाइड करते हैं थ्री टाइप्स में। और वो थ्री टाइप्स कौन से हैं? अभी हमारा ट्रांसपेरेंट टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी थ्री पार्ट्स रहते हैं हमारे। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच थिंग कैन बी seen are called transparent। For example, ग्लास। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिस मटेरियल से हम क्लियरली सीन कर पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और उसका एग्जांपल है ग्लास। हम ग्लास में से पूरा हम देख पाते हैं अच्छे से, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल through which things are only partially visible are called
translucent. Example, butter paper. इसका ट्रांसलूशन का मतलब है मटेरियल थ्रू विच थिंग्स आर पार्शियली विजिबल आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. एग्जाम्पल, बटर पेपर. मतलब जिसमें से हम देख तो पाते हैं लेकिन बहुत धुंधला सा दिखता है. जैसे कि बटर पेपर में से बहुत धुंधला सा दिखता है ना, तो उसे हम बोलते हैं, जिससे हम धुंधला दिखता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट. अब हमारा नेक्स्ट ओपेक. मटेरियल through which we are not able to see are called opaque. So friends, इसका मतलब है जिस मटेरियल से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, कोई भी चीज है जैसे जिस मटेरियल से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं उसको बोलते हैं हम ओपेक. एग्जाम्पल, वुड पीस. वुड पीस वुड है, उससे हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, उसको बोलते हैं हम ओपेक. जिससे हम देख पाते उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. जिससे हम धुंधला देख पाते उसे बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट. जिससे हम देख ही नहीं पाते उसे बोलते हैं वुड पीस. उसे बोलते हैं हम ओपेक. अभी वाला टॉपिक हमारा खत्म है. अगला. सो फ्रेंड्स, अब है हमारा लस्टर. लस्टर होता क्या एक्चुअली? लस्टर मतलब होता है some material have a special shine on which the owner so friends, इसका मतलब है जिस मटेरियल में शाइन आती है, जो मटेरियल बहुत शाइन मारता है ना, उसे बोलते हैं हम लस्टर. अब कौन सा मटेरियल शाइन मारता है वो हम एग्जांपल में देखेंगे. मिरर, ठीक है, और भी है बहुत, लेकिन हम मिरर बहुत शाइन मारते तो हम मिरर को ले रहे हैं. अब है हमारा मेलेएबल. Which capable of being extended or shaped by beating with a hammer or by pressure or roller. ठीक है, इसका मतलब कौन होता है वो नियम समझेंगे. सो फ्रेंड्स, मेलेएबल का मतलब होता है जिस मटेरियल को हम बीट करके, ठोक पीट के शेप में ले आते हैं, उस मटेरियल को हम बोलते हैं मेलेएबल. एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम. ठीक है, अब है हमारा हम यहाँ लिख लेते हैं सोनर. Which produce
मतलब जब कोई भी मटेरियल, मतलब उस मटेरियल को हम ये बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। जब हम उसको पीटते हैं, जब हम उसको किसी हथौड़े से या फिर रोलर से मारते हैं ना, उसमें से आवाज आती है, तो वो होता है सोनोरस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्लीन कर लेते हैं। Capable of being drawn out in fire. Example, gold. मतलब जैसे कोई भी चीज है वो वायर में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं हम ड्यूटाइल्स, ठीक है। और सब है, पहले हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं ना। Brittle, which is delicate and easily broken। मतलब जो मटेरियल बहुत ही नाजुक सा होता है, मतलब बहुत मुलायम नहीं, बहुत ही जो जल्दी से टूट जाता है, उसे बोलते हैं हम ब्राइटल, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा states of matter। All substances are made up of matter exist in three states: is solid, liquid और गैस। मतलब जो states of matter, all substances are made up of matter। जो substances है वो matter से बनते हैं। exist in the states, exist in three states, मतलब वो तीन उसमें बटे हुए होते हैं, जो कि होते हैं हमारे solid, liquid और गैस। अब हम उन तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसलिए कितना सॉलिड, लिक्विड, गैस।
डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की होती है, सॉलिड की शेप भी होती है और उसकी वॉल्यूम भी होती है। लिक्विड की डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप। इसकी वॉल्यूम तो होती है लेकिन इसकी शेप नहीं होती, क्योंकि जैसे आप कोई भी पानी, लिक्विड मतलब पानी ही होता है वो, इट serves their shape according to container। मतलब इसकी वॉल्यूम तो होती है लेकिन इसकी शेप नहीं होती। इट एक्वायर देयर शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने कंटेनर में पानी रखा है और आपने उसको पलट दिया किसी बोतल के अंदर, तो वो है तो पानी और उसका क्वांटिटी भी उतनी रहेगी, लेकिन जो पानी की है वो बोतल की शेप की तरह पानी उसमें आ जाएगा, ठीक है। और कंटेनर में कंटेनर की तरह था वो पानी। और एयर तो नो डेफिनेट, ना इसकी शेप होती है और ना इसकी वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम नेक्स्ट है कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। इसको हम यहाँ पे रेस कर देते क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके। कैन बी compressed to small extent। highly compressed ये जो वॉल्यूम वाला है ना, इसमें हम एक एग्जांपल, ये जो गैस वाला है इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। मतलब ये कॉम्प्रेस जो होता है किसी भी उसमें शेप वगैरह में। एलपीजी इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसकी हम फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में होता है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चीज होती है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसको मैं अभी आपको एक डायग्राम से भी समझाऊंगी। पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। particles are loosely packed। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, ये बहुत चिपके चिपके पैक्ड होते हैं, ठीक है। पार्टिकल आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ये मतलब थोड़ा थोड़ा दूर होके उसमें पैक्ड होते हैं। और ये जो भाई गैस है, गैस तो उसमें जो पार्टिकल होता है तो बहुत दूर दूर पैक्ड होते हैं। अभी इसको, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम नेक्स्ट अपना ये जो है लास्ट वाले जो पॉइंट थे, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम इसमें। स्टोन,
वाटर बैलून, ठीक है। स्टोन मतलब पत्थर है, वो सॉलिड है। लिक्विड वाटर है, मैंने बोला था लिक्विड में वाटर एग्जांपल ले लो। गैस है, बैलून के अंदर गैस होती है, हवा भरी हुई होती है। अभी मैं आपको एक जो लास्ट वाला पॉइंट था हमारा, उसको हम एक अभी डायग्राम के समझ लेते हैं क्या है वो। ये देखो, पहले तो मैं यहाँ पे सॉलिड है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है, देखो सॉलिड आप यहाँ देख रहे होंगे कितने सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी भी जगह में ये देखो मैं गैप तो हमने बना दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है, हवा जाने तक का भी मतलब कुछ भी वहाँ पे गैप नहीं होता है। लिक्विड पैक तो है, लेकिन वो मतलब कम है, और देखो इसमें बहुत वो है, क्लोजली नहीं है ये इतना जितना ये हमारा सॉलिड था क्लोजली। और गैस तो आप देखो, ये तो बहुत दूर है, देखो इतना सारा डिस्टेंस है, इतना लिक्विड में भी नहीं है, सॉलिड में तो है ही नहीं, ठीक है। अब है हमारा, चलिए इसको हम कर लेते हैं। आपको ये समझ आ गया सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा attraction toward a magnet. So friends, material that are attractive to magnet are called magnetic. Called magnetic material. The property is magnesium. So friends, material that attract to magnet are called magnetic material. मतलब जो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल दैट अट्रैक्ट टू मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और इस पूरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। मटेरियल that allow heat to allow that heat to through them are called conductors of heat. Wires that do not
मटेरियल दैट अलाउ टू हीट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जो मटेरियल अलाउ करता है हीट को अपने अंदर से गुजरने के लिए, उसे बोलते हैं हम कंडक्टर्स ऑफ हीट वेयर एवर। मतलब जो मटेरियल अलाउ नहीं करता, डू नॉट अलाउ, उसे बोलते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का conduction of electricity. Material that allow electricity to flow through them are called conductor of electricity. Whereas those that do not electricity through them are called insulator of electricity। मतलब सॉरी यहाँ से कट गया था। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वही है जो अभी हमने हीट में पढ़ा था। जो मटेरियल अलाउ करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, उसे बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयरएज जो नहीं करता है, मतलब जो नहीं करने के लिए मतलब जो नहीं करता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फ्रेंड, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।